मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्मा गणेशा। आज के समाचारों में रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि बाबा किरोड़ीलाल मीणा और वे 2008 से 2015 तक एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर सत्ता का सुख भोगने के लिए किरोड़ीलाल मीणा भाजपा में क्यों गए? क्या उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया? मंत्री बनाया है, लेकिन ऐसे विभाग दे दिए, उनकी भाजपा ने बड़ी तौहीन कर दी। उन्होंने इस्तीफ़ा तो दे दिया, लेकिन जनता को बताने के लिए ये इस्तीफ़ा दिया है। ट्रांसफ़र लिस्ट पर वे साइन कर रहे हैं और हर सरकारी कागज़ पर साइन कर रहे हैं। ये काहे का इस्तीफ़ा? जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री तो भाजपा में बनने से रहे। हाँ, अगर प्रयास करे तो उन्हें राज्यपाल जरूर बना दिया जा सकता है। हनुमान ने बाबा किरोड़ीलाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे सत्ता का सुख भोगने के लिए मेरा साथ छोड़ गए। मैं चाहता तो सत्ता का सुख भोगने के लिए भाजपा में शामिल हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आखिर सत्ता का सुख सभी भोगेंगे तो राजस्थान की जनता के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? हनुमान ने कहा, किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा में फिर शामिल होकर सबसे बड़ी गलती की है। इसका भविष्य में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन दिनों हनुमान बेनीवाल बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनको मीडिया ने जब दौसा उपचुनाव में भाजपा की हार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन दौसा में अपने भाई की प्रतिष्ठा को भी बचा नहीं सके और जनता ने उन्हें करारा जवाब इसलिए दिया है क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ उस समय हुए जब उन्हें संघर्ष करना था। हनुमान ने कहा कि किरोड़ी को ऐसी क्या पड़ी थी कि मेरा साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए? उन्हें सीएम बना दिया क्या? अब गए हैं तो बीजेपी उनके साथ जो कर रही है सही कर रही है। बीजेपी तो वैसे भी किसान विरोधी पार्टी है और उसमें जाकर के किरोड़ीलाल मीणा ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? उनकी हालत बीजेपी ने क्या कर रखी है ये सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जनता जान रही है। उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी में जाता तो मेरा भी यही हाल होता, इसलिए मैंने बीजेपी और कांग्रेस किसी में जाने का सोचा तक नहीं। जनता के लिए संघर्ष किया है और संघर्ष करता रहूँगा। मुझको छोड़कर जाने का खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही होगा और वे भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी सत्ता की ओर दौड़ने लगे तो कौन भगत सिंह बनेगा? इसका जवाब आप और जनता खुद खोज सकेगी। हमारे जैसे नेता जनता के संघर्ष के लिए ही पैदा हुए हैं। हमें सत्ता का सुख नहीं चाहिए। जनता की आवाज़ बनकर के हमने काम किया है और इसीलिए वे सांसद बने हैं, विधायक बने हैं। बेनीवाल ने कहा कि भाजपा किरोड़ी को राजस्थान में कोई चांस नहीं देगी। उन्हें अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद डॉक्टर साहब को अपने बयान से बदलना मुकरना नहीं चाहिए। आज मैं मजबूती से लड़ाई लड़ रहा हूँ
हनुमान बेनीवाल का डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और भारतीय जनता पार्टी को घेरना आगे जाकर के राजनीति का क्या गुल खिलाता है, समय का इंतज़ार करें। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो 2008 से 2015 तक हनुमान बेनीवाल से साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के जो लड़ाई लड़ रहे थे, वे वास्तव में सत्ता के लिए भाजपा में गए और उन्हें ऐसा आभास हुआ कि वे सीनियर मोस्ट लीडर होने के कारण से मुख्यमंत्री का चांस इस बार उन्हें ही मिलना है। लेकिन हाई कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो चिट्ठी खोली वो भजन लाल शर्मा के लिए खोल दी और भजन लाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री बन गए, जबकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बहुत पुराने दिग्गज राजनीति के खिलाड़ी हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर के उन्होंने 2008 से 2015 तक सरकार की ईंट से ईंट बजाई, तो कहाँ ज़रूरत थी किरोड़ीलाल मीणा को भाजपा ज्वाइन करने की। और अगर भाजपा में भी गए हैं तो भाजपा ने उन्हें पावरफुल लीडर कभी बनने नहीं दिया, उनके पर कुतर करके रखे गए हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।